बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड हॉलीवुड मूवी जिसमें खेत में काम करने वाले किसान मजदूर का बेटा अपनी ग्रेविटी डिफाइंग ऑड्स को बीट करके नासा में कल्पना चावला की मेंटरशिप में काम करके दुनिया का पहला माइग्रेंट एस्ट्रोनॉट बन जाता है। अर्ली 60s के दशक में कैलिफोर्निया के एक स्कूल में एक टीचर मिस योंग एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं। इसी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा होजे हर्नांडेस इन सभी क्वेश्चंस के आंसर सटीक तरीके से जल्दी जल्दी दे देता है। होजे की टीचर मिस योंग होजे को बहुत पसंद करती हैं और वो उसका फेवरेट स्टूडेंट है क्योंकि होजे का साइंस और मैथ्स में एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। लेकिन होजे एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। मेक्सिको के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ होजे हर्नांडेस अपने 3 भाई बहनों और पेरेंट्स के साथ अपना पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेक्सिको की नेटिव इस फैमिली को अपना घर छोड़ के हार्वेस्टिंग के सीजन में काम की तलाश में कैलिफोर्निया आना पड़ता है। वो साल की शुरुआत में अमेरिका के कैलिफोर्निया के कई खेतों में काम करके ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो साल के अंत में क्रिसमस के दौरान अपनी नेटिव कंट्री मेक्सिको में जाके कॉर्नफील्ड में काम करके जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं। खेत में काम करते हुए होजे अपनी मदर से पूछता है कि अंतरिक्ष में तारे क्यों होते हैं। उसकी मदर कहती हैं कि मुझे क्या पता, तुम अपनी फेवरेट टीचर मिस योंग से पूछना। नेक्स्ट डे होजे स्कूल में क्लास के बाद में अपनी टीचर के पीछे भाग के जाता है। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पूछता है कि मिस अंतरिक्ष में तारे क्यों होते हैं। होजे की टीचर मिस योंग कहती हैं कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि तुम उन लोगों में से हो जो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ ही लेते हैं। तुम स्पेशल हो होजे। होजे के लिए अपनी टीचर का ये वैलिडेशन उसके एस्ट्रोनॉट बनने की कहानी का पहला स्टेप था। आज 16 जुलाई 1969 है और होजे की सिस्टर किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो अपने ब्रदर को कहती हैं कि टीवी का एंटीना फिक्स करो, टीवी पर एक खास प्रोग्राम आने वाला है। होजे देखता है कि टीवी पर स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 का लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। दुनिया में पहली बार अपोलो 11 मिशन के थ्रू मून की सरफेस पर कोई ह्यूमन कदम रखने वाला था और ये कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके 2 साथी। इग्निशन तो इस स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 को ले जाने वाले सैटर्न रॉकेट में हो रहा था, लेकिन सपनों का इग्निशन होजे की आंखों में साफ चमक रहा था। इस मिशन का लाइव टेलीकास्ट देखकर जैसे होजे के मन में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना वो मजबूत नींव बना चुका था, जिसको हिलाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन होजे की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी गरीबी थी। उसका बार बार कैलिफोर्निया और मेक्सिको के बीच में माइग्रेशन करना था, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज बहुत अफेक्ट हो रही थी। इसीलिए होजे की फेवरेट टीचर मिस योंग उसके पेरेंट्स को समझाती हैं कि आपको कैलिफोर्निया में ही रहना चाहिए, क्योंकि आप बार बार माइग्रेट करोगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पेरेंट्स को भी ये बात समझ में आती है, लेकिन होजे के पेरेंट्स अपनी नेटिव कंट्री के छोटे से गांव में अपना खुद का घर बनाकर रहना चाहते हैं। लेकिन हालात के चलते ये माँ बाप अपने बच्चों के सपनों के लिए अपने सपनों का सैक्रिफाइस कर देते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए मेक्सिको छोड़कर कैलिफोर्निया में रहने लगते हैं, ताकि होजे और उसके भाई बहनों की पढ़ाई ढंग से हो सके। कुछ दिनों के बाद में जब होजे की टीचर मिस योंग उसके घर पे आती हैं, तो होजे उसको अपना कंप्लीट किया हुआ होमवर्क दिखाता है। तो मिस योंग देखती हैं कि होजे ने भुट्टे की शेप में एक रॉकेट बनाया है। एक छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिव एबिलिटी को देख के मिस योंग कहती हैं कि यू आर द फोर्स ऑफ नेचर, नथिंग विल स्टॉप यू। तुम्हें कुदरत ने दिमाग दिया है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अपनी टीचर का ये मोटिवेशन और अपोलो 11 का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखने के बाद में होजे के मन में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुका था। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे बचपन में जिनके कांटेक्ट में आते हैं, जिनसे बात करते
हैं, कभी कभी वो जिंदगी भर के लिए उनके सपनों की दिशा तय कर देते हैं। समय का पहिया चलता रहा, होजे की मेहनत और उसके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस कमाल करता है। होजे ने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है। वो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट करके माइग्रेंट कम्युनिटी में पहला काबिल इंजीनियर बन गया है। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में होजे नासा में एस्ट्रोनॉट बनने का फॉर्म फिल करके भेज देता है। नासा से अभी रेस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, इसलिए होजे यूएसए की एक रेप्यूटेड लेबोरेटरी लॉरेंस लैब में लैब इंजीनियर की जॉब कर लेता है। ये लेबोरेटरी यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करती है, लेकिन होजे को यहाँ पर अपने लैटिन अमेरिकन होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ज्यादातर कॉलीग उससे बात भी नहीं करते। इस लैब की रिसेप्शनिस्ट ने तो होजे को सफाई वाला समझ रखा है। वो इस लैब की सारी चाबियां होजे को दे देती हैं ताकि वो सारे रूम साफ कर सके। होजे को यहाँ पर सिर्फ फोटोकॉपी करने का काम दिया जाता है, लेकिन होजे एक किसान मजदूर का बेटा था। वो मेहनत करना जानता था। होजे ने यहाँ पर भी अपना कमाल दिखाया और एक दिन फोटोकॉपी करते समय इन रिसर्चर्स की एक रिसर्च में होजे ने एक गलती पकड़ ली। इस गलती को करेक्ट करने के लिए होजे लैब के एक्सरे रूम में जाके खुद एक्सपेरिमेंट करके कुछ डेटा निकालता है और इस डेटा की एक करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके अपने सीनियर को देता है और कहता है कि आप जिस लेजर बीम से बेरिलियम क्रिस्टल को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रिस्टल खुद ही हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं मिलती है। अगर आप लेजर बीम और बेरिलियम क्रिस्टल के बीच में एक कंपार्टमेंट बना देंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट सही हो जाएगा। ये बात सुन के होजे के सीनियर को समझ में आता है कि होजे कितना टैलेंटेड है। अब होजे की काबिलियत को देखकर यहाँ पर होजे को प्रमोट किया जाता है, लेकिन होजे को लैब इंजीनियर नहीं एस्ट्रोनॉट बनना था और उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म नासा भेजा था अब वो रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन होजे कहाँ हार मानने वाला था। वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक बार फिर से नासा के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देता है। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसको कहती हैं कि कब तक कुंवारे घूमते रहोगे, कोई लड़की देख लो और शादी कर लो। आज होजे अपने कजिन बेटो के साथ अपनी पुरानी कार को बेचने के लिए आया है। कार डीलिंग के दौरान होजे की मुलाकात यहाँ की मैनेजर एडेला से होती है और पहली मुलाकात में ही होजे और एडेला एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। एडेला के लिए होजे एडेला की फैमिली को भी इम्प्रेस करता है। वो एडेला की मदर से मिलता है और वो उसकी मदर को इम्प्रेस करके एडेला के साथ अपना रिश्ता पक्का कर ही लेता है। होजे एडेला से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, तो एडेला कहती है कि मैं शेफ बनना चाहती हूँ, मैं खुद अपना एक ऑथेंटिक मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। तो एडेला पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तो होजे कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। तो एडेला ये सुन के बहुत हंसने लगती है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि होजे अपने ड्रीम के लिए बहुत सीरियस है तो वो कहती है कि तुम्हारे ड्रीम के आगे मेरा ड्रीम तो कुछ भी नहीं। और इनकी इंस्टेंट केमिस्ट्री की वजह से कुछ दिनों के बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। वक्त तेजी से बीतता जाता है और होजे और एडेला को 2 बच्चे हो जाते हैं। इस बीच में होजे कंटिन्यूसली लॉरेंस लैब में रिसर्च करता रहता है। इस दौरान होजे नासा में कई बार अप्लाई करता है, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। बार बार रिजेक्ट होने के बावजूद भी होजे की वाइफ होजे को हर बार मोटिवेट करती हैं। वो पूछती हैं कि पिछले 6 साल से तुम रिजेक्ट हो रहे हो, दूसरे कैंडिडेट्स में ऐसा क्या है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। होजे कहता है कि पिछले 6 साल में लगभग 13,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और उनमें से सेलेक्ट हुए कुछ कैंडिडेट साइंटिस्ट हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ एथलीट्स हैं, तो कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ लोग तो पायलट भी हैं। तो अब होजे एक ट्रेनर की मदद से पायलट की ट्रेनिंग लेके प्लेन उड़ाना भी सीख जाता है।
स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग की भी ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट वर्ल्ड क्लास स्विमर भी थे। होजे अपने बायो को स्ट्रॉन्ग बना के फिर से अप्लाई करता है, लेकिन 7वीं बार भी होजे की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। होजे रशियन लैंग्वेज भी सीख जाता है, लेकिन होजे की एप्लीकेशन इस बार भी रिजेक्ट हो जाती है। होजे की वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और अब वो तीसरे बच्चे को जन्म देती है। होजे बार बार नासा के लिए अप्लाई करता है, लेकिन अब वो नासा से 11वीं बार रिजेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। होजे का सीनियर होजे को बताता है कि अमेरिका रसिया से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम खरीद रहा है और अमेरिका होजे को इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए रशिया के साइबेरिया में भेजना चाहती हैं और इस प्रोग्राम को नासा गवर्न करने वाली है। इसलिए होजे के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो रशिया के साइबेरिया में जाके यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को मॉनिटर करके अपना बायो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है। इधर एडेला को एक और बच्चा होता है और वो अपने हस्बैंड होजे को एडवाइस देती है कि इस बार तुम अपना बायो मेल मत करना, बल्कि पर्सनली नासा सेंटर में जाके सबमिट करके आना। अब होजे अपनी डिग्री और एक्सपीरियंस की फाइल लेके नासा के सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट मिस्टर फ्रेडरिक स्टर्को से मिलता है। मिस्टर स्टर्को होजे को पूछते हैं कि तुम एप्लीकेशन मेल भी कर सकते थे, तुम यहाँ पे पर्सनली क्यों आए हो? तो होजे कहता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता था, ये मेरा 12th अटेम्प्ट है, मैं 11 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो मिस्टर स्टर को पूछते हैं कि तुमने 12वीं बार क्या अलग किया है, मुझे बताओ। तो होजे कहता है कि मुझे अब पायलट का लाइसेंस भी मिल चुका है, मैं बहुत अच्छा स्कूबा डाइवर भी हूँ, मैं मैराथन रनर स्विमर भी हूँ, मैं फ्लुएंटली रशियन लैंग्वेज बोल सकता हूँ। अगर आप इस बार भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो मैं 13वीं बार भी कोशिश करूंगा। होजे के न हार मारने वाले एटीट्यूड से मिस्टर स्टर को बहुत इम्प्रेस होते हैं। कुछ दिनों के बाद में होजे के घर में पार्टी चल रही होती है, तभी एक पोस्टमैन आता है जो नासा का लेटर एडेला को देता है। एडेला ये लेटर होजे को देती है। अब होजे उस लेटर को ओपन करके देखता है तो पहली बार नासा से उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था। अब वो नासा में एक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो चुका था। कई सालों से चल रहा होजे का सपना आज पूरा हो गया था। होजे और एडेला अपनी खुशी के इस पल को बयां भी नहीं कर पा रहे थे और इस सिलेक्शन की वजह से पूरी माइग्रेंट कम्युनिटी बहुत खुश थी। नासा में ट्रेनिंग के लिए होजे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टेक्सास में शिफ्ट हो जाता है। टेक्सास शहर में बना नासा का एक सेंटर जॉनसन स्पेस सेंटर में होजे की ट्रेनिंग होने वाली थी। ये सेंटर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की ट्रेनिंग, रिसर्च और फ्लाइट कंट्रोल सिखाने के लिए नासा का मेन सेंटर है। ओरिएंटेशन के दौरान सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट को नासा के इस सेंटर के चीफ मिस्टर फ्रेडरिक स्टर को बताते हैं कि आपको फिलहाल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। ज्यादातर कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत टफ होती है, इसलिए ट्रेनिंग में सेलेक्ट हो जाना आपके स्पेस में जाने की कोई गारंटी नहीं है। मिस्टर फ्रेडरिक कल्पना चावला को बुलाते हैं। कल्पना चावला बताती हैं कि वो ऑलरेडी स्पेस में जा चुकी हैं और अब वो इन सेलेक्टेड कैंडिडेट की मॉक ट्रेनिंग की इंचार्ज है। अब होजे और होजे की साथियों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस सेंटर में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को स्पेस का वो एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे उनकी बॉडी स्पेस क्राफ्ट और स्पेस के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो जाए। कैंडिडेट्स को स्पेस फ्लाइट और स्पेस में मिलने वाली जीरो ग्रेविटी की वजह से वेटलेसनेस की कंडीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कैंडिडेट्स को माइक्रो ग्रेविटी में स्पेस वॉक सिखाया जाता है और एडवर्स सिचुएशन में लैंडिंग होने पर किस तरह से एक कैंडिडेट दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक टीम वर्क करके सरवाइव कर पाते हैं और इसी तरह की अलग अलग सिचुएशंस देके कैंडिडेट्स को टफ ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसी एक टफ ट्रेनिंग में होजे और उसकी टीम एक टास्क को पूरा नहीं कर
पाती, जिसकी वजह से होजे काफी परेशान हो जाता है। अगली ट्रेनिंग जिसमें मिस्टर स्टर को होजे को फाइटर जेट चलाने की ट्रेनिंग 6000 फीट पर देते हैं। इस फाइटर जेट की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ होती है कि होजे इस ट्रेनिंग के दौरान नर्वस हो जाता है और इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्टर को होजे को वार्न करते हैं कि तुम जिस तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, एस्ट्रोनॉट बनने की रेस में तुम बहुत पीछे हो, जिस वजह से होजे फिर से डिसअपॉइंट होता है। होजे को डिसअपॉइंट देखकर उसकी मेंटर और ट्रेनर कल्पना चावला उसको मोटिवेट करती है। कल्पना चावला उसको कहती है कि मैं कोलंबिया स्पेस शटल में वापस स्पेस में जाने वाली हूँ। वो कहती है कि लाइफ बहुत मिस्टीरियस है। हम सोचते हैं कि हर चीज हम कंट्रोल करते हैं, हमारा जीवन, हमारे सपने, हम कई बार थक जाते हैं। वो होजे के लाए हुए डायपर्स की तरफ इशारा करके कहती हैं कि हम बहुत सारी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते हैं, हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन जब तुम रॉकेट में बैठोगे, जब इग्निशन सीक्वेंस शुरू होगा, तो तुम्हें ये सब कुछ वैलिड लगने लगेगा। तुम्हारे सारे सैक्रिफाइसेस, तुम्हारा सारा हार्डवर्क तुम्हें सच में वर्थ लगने लगेगा। होजे कल्पना चावला की बात सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कल्पना चावला को गले लगाकर थैंक्स बोलता है और उसको उसकी नई उड़ान के लिए कांग्रेचुलेट करता है। होजे एक रात को नासा के पास जॉगिंग करते हुए एक बिल्डिंग पर लीज का नोटिस बोर्ड देखता है। वो इस जगह को रेंट आउट करके अपनी वाइफ को एक ऑथेंटिक मैक्सिकन रेस्टोरेंट खोल के देता है, जो कि उसकी वाइफ एडेला का सपना था। होजे अपनी वाइफ के रेस्टोरेंट में काम करता हुआ बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज उसकी मेंटर और ट्रेनर कल्पना चावला अपने 7 क्रू एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस शटल कोलंबिया से स्पेस मिशन कंप्लीट करके अर्थ में री एंट्री करने वाली हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद में ये ब्रेकिंग न्यूज टेलीकास्ट होती है कि कोलंबिया स्पेस शटल का कम्युनिकेशन टूट गया है। होजे अपने रेस्टोरेंट से कोलंबिया की क्रैश साइट पे जाता है, जहां पर वो अपने मेंटर और ट्रेनर कल्पना चावला और साथी एस्ट्रोनॉट्स की कोलंबिया शटल एक्सीडेंट में हुई डेथ की वजह से बहुत दुखी होता है। स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर को इन्वेस्टिगेट किया गया, तब पता चला कि कोलंबिया शटल के लॉन्च के टाइम उसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज होने वाला फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूट गया था, जिसकी वजह से कोलंबिया की अर्थ में री एंट्री के समय फ्रिक्शन और एटमॉस्फेयर की वजह से प्रोड्यूस हुई हीट को कोलंबिया शटल सहन नहीं कर पाया और कोलंबिया अनस्टेबल होकर क्रैश हो गया। अब होजे भी काफी कंफ्यूज था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने या नहीं, क्योंकि इसमें जान का भी खतरा है, उसकी एक फैमिली भी है। वो कल्पना चावला की उस बात को याद करता है कि लाइफ बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए होजे अपने एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को नहीं छोड़ता है। होजे मॉक ट्रेनिंग में स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्टेशन के साथ डॉकिंग और बर्थिंग की ट्रेनिंग ले लेता है, जिसको वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का आज इंटरव्यू होने वाला था। इंटरव्यू पैनल में फ्लाइट क्रू प्रोग्राम के डायरेक्टर मिस्टर एंडरसन होजे को बताते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने एक और स्पेस शटल डिस्कवरी के लॉन्च को मंजूरी दे दी है, जिसमें तुम्हें मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे भेजा जाएगा। वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि कोलंबिया डिजास्टर में तुम्हारे करीबी एस्ट्रोनॉट थे, जिसकी वजह से हम तुम्हारी राय जानना चाहते हैं कि तुम जाना चाहते हो या नहीं। क्या तुम जान का रिस्क लेने के लिए तैयार हो या नहीं? होजे कहता है कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को पिछले 30 साल तक लगातार जिया है। मैं इस मिशन पर जरूर से जाना चाहूंगा। होजे नासा का ब्लू सूट पहनकर अपने मैक्सिकन रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ एडेला के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कई सालों के अपने पति के अधूरे सपने को पूरा होता हुआ देखकर एडेला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। होजे के सिलेक्शन की वजह से उसकी फैमिली बहुत खुश है। होजे को अब नासा में काफी दिनों तक अपनी फैमिली से दूर आइसोलेशन में रखा जाएगा। होजे अब सिर्फ कॉल पर बात कर सकता है। आज उसकी वाइफ और वो आमने सामने बैठकर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। होजे की वाइफ एडेला होजे को कहती है कि तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। होजे अपने मॉम और डैड के सरप्राइज को देखकर सच में ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके
उसके सामने बैठी थी उसकी स्कूल टीचर मिस योंग। मिस योंग ही थी जिन्होंने होजे के मन में एस्ट्रोनॉट बनने की उत्सुकता पैदा की थी। आज टीचर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत खुश हैं कि होजे का सपना फाइनली पूरा होने जा रहा है। होजे की टीचर अपने बैग से होजे का बनाया हुआ वही स्केच निकालती हैं जिसमें होजे ने बचपन में स्कूल में भुट्टे में रॉकेट का शेप बनाया था, जिसको आज भी टीचर ने संभाल कर रखा है। होजे अपने टीचर को कहता है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल गई और आपकी वजह से ही मेरा सपना पूरा हुआ है। आज नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस शटल डिस्कवरी का लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए होजे और उसके साथी एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। और लॉन्च प्रोग्राम को देखने के लिए इनके फैमिली मेंबर, होजे की वाइफ, होजे के बच्चे, होजे के पेरेंट्स, टीचर और माइग्रेंट कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स भी आए हैं। नासा की इस बिल्डिंग से लॉन्च साइट लगभग 25 मिनट की दूरी पर है। स्पेस शटल डिस्कवरी ATS-128 में होजे मिशन स्पेशलिस्ट नंबर 2 और एक फ्लाइट इंजीनियर की बतौर जा रहे हैं। इस लॉन्च को देखने के लिए होजे की फैमिली काफी एक्साइटेड थी। स्पेस शटल डिस्कवरी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और होजे की फैमिली का सपना पूरा हो चुका है। स्पेस शटल को लॉन्च होता हुआ देखकर खेतों में काम करने वाले माइग्रेंट कम्युनिटी के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ होजे का सपना नहीं था, ये होजे की कम्युनिटी का सपना भी था। अब कुछ ही घंटों में स्पेस शटल डिस्कवरी स्पेस में पहुंच जाता है। डिस्कवरी स्पेस शटल में बैठकर होजे अर्थ को देखकर बहुत खुश होता है। होजे स्पेस शटल में बैठा मोनार्क बटरफ्लाई को देख रहा है, जो सिग्निफिकेंस है माइग्रेशन का। और बचपन में जब उसके फादर, उसकी फैमिली कैलिफोर्निया से मैक्सिको माइग्रेट करते थे, तो ये बटरफ्लाई भी उनके साथ साथ माइग्रेट करती थी। ये मोनार्क बटरफ्लाई कैलिफोर्निया से मैक्सिको और मैक्सिको से कैलिफोर्निया पहुंचते पहुंचते कई जनरेशंस लगा देती हैं, लेकिन ये हार नहीं मानती, ठीक वैसे ही जैसे कि होजे भी हार नहीं मानता। होजे की जिंदगी होजे की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक के फॉर्म में आती है। उसे एहसास होता है कि उसने बचपन में कितनी मुश्किलें सही हैं, उसकी फैमिली ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और कितनी बार रिजेक्ट होने के बाद में भी कुछ अच्छे मेंटर मिलने के बाद बार बार कोशिश करने की वजह से आज वो स्पेस शटल में बैठकर इस ब्लू प्लैनेट को देख रहा है। होजे और उसके साथी एस्ट्रोनॉट्स की ये कुछ रियल फुटेज है जो ये बताती है कि अगर इंसान ठान ले, अगर लगातार कोशिश करता रहे, तो क्या कुछ संभव नहीं है, क्योंकि बिना पतवार चलाए नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।